आगे दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में व्यापार कैसे करते हैं। यानी कि दोस्तों आप बिटकॉइन अगर लेना चाहते हैं या उसमें व्यापार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप ले सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं, इस चीज को समझेंगे हम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एक इमेज आपके सामने आया है। इस इमेज में दिखाया गया कि हाउ टू बिटकॉइन या हाउ ट्रेड इन बिटकॉइन, किस तरीके से बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उसके माध्यम से आप उसको खरीद कर खरीद सकते हैं कम प्राइस में और ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करेंगे, इसमें व्यापार करेंगे। अब उस चीज को हम समझते हैं कैसे करेंगे। तो बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि जो बिटकॉइन है दोस्तों वो एक डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती, इसकी कीमत अस्थिर होती है। ये दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये बिटकॉइन जो है एक डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू स्थायी रूप से नहीं रहती, कभी भी हाई हो सकती है, कभी भी लो हो सकती है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्रकार के किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि इसका जो है पूरे दुनिया भर की गतिविधि जो होती है उस पर निर्भर करता है कि यह इसका प्राइस क्या होगा और किस प्रकार से ये इसका मतलब कि किस तरह प्रकार से ये काम करेगी, यानी किधर हाई हो जाएगी, कब कब लो हो जाएगा। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसी में देखते हैं और क्या है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता, इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहने का मतलब यह है जैसे कि शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मार्केट क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में ऐसा कोई भी समय तय नहीं है। कभी भी मार्केट इसके अंदर हाई हो सकती है, कभी भी मार्केट डाउन हो सकता है, कभी भी मार्केट मतलब कि बैलेंस रह सकता है। और उतार चढ़ाव इसमें लाजमी है, हर सेकंड में लाजमी है। लेकिन मार्केट जो होता है, ट्रेडिंग एक हम करते हैं जो कि अलग से वो अलग होती है। तो ये है बिटकॉइन में व्यापार करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि और क्या है बिटकॉइन। तो अब है कि बिटकॉइन का अपना एक्सचेंज है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम शेयर मार्केट में अगर हम कुछ भी खरीदते हैं या वो करते हैं तो उनका भी एक्सचेंज है। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस तरीके से उनके भी दो एक्सचेंज है, तो इसका भी अपना एक एक्सचेंज है। यानी कि बिटकॉइन में ट्रेड करने की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके लिए उपयोगकर्ता को पहले अकाउंट बनाना होता है, ईमेल जो है पुष्टिकरण और खाता वेरिफिकेशन के बाद आपको व्यापार विधि का चुनाव करना होता है। ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड है, इसमें बिटकॉइन की कीमत के रिकॉर्ड होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिटकॉइन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी ईमेल का वेरिफिकेशन करना होगा जब इस पर रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको अपने खाता डिटेल्स देने होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भी देना पड़ सकता है। इन सब के वेरिफिकेशन के बाद ही आप इसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं। जिस प्रकार से शेयर मार्केट में करने के कुछ नियम से उस प्रकार से इसके भी कुछ नियम से। ठीक है दोस्तों, ये है एक इमेज के माध्यम से आप में इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है कि बिटकॉइन में जो है किस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है। एक बिटकॉइन एक इथेरियम बिटकॉइन से एक्सचेंज कर रहा है। यानी कि ये इमेज के ग्राफ से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन ये अगर हम डिजिटली इसको जब एक्सचेंज होगा तो ये उसमें आपको नहीं दिखेगा। ये प्रोसेस जो मैंने इससे पहले बताया कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, हम बिटकॉइन को लेके चल रहे हैं, उसी तरह से बाकी सारे कॉइन काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है, या तो वो तेज अधिक गति से काम करने का या रेट का फर्क हो सकता है या लॉन्चिंग का फर्क हो सकता है। लेकिन कॉइन एक्सचेंज जो है वो डिजिटली ही होगा। इस तरीके से आपको दिखाने का प्रयास किया है मैंने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनका भी एक एक्सचेंज होता है, मैंने आपको समझा दिया जिस तरीके से शेयर मार्केट का होता है। अब आगे जो है बिटकॉइन का रेट, हम बिटकॉइन का रेट क्या रहा और अभी क्या है, पहले क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि वर्तमान में एक बिटकॉइन की अनुमानित कीमत
ध्यान रखना सभी बच्चों या सभी लोगों से मेरा विनती है कि ध्यान रखना है कि जो अनुमानित कीमत, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, अनुमानित कीमत, यानी कि भारत में इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 32,81,000 है। आज के वर्तमान में जो है एक बिटकॉइन की कीमत 32,81,000 है। कभी ये 50 लाख या 60-70 लाख से ऊपर चली गई थी एक टाइम, यानी कि आज से 2 साल पहले। इसका अथॉरिटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मार्केट के हिसाब से लगभग रोज इसके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये तो अनुमानित इसका जो है कीमत भारत में अभी जो वर्तमान में जो है इतना है, या इससे कम हो सकता है, आप देख सकते हैं जाके ऑनलाइन। लेकिन इस पर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल भी नहीं होता। साथ ही इसका जो रेट है वो उतार चढ़ाव हमेशा पॉसिबल है, हर सेकंड में पॉसिबल है। शेयर मार्केट में तो मार्केट के ओपन होने के बाद या मार्केट के क्रैश करने के बाद होता है, लेकिन बिटकॉइन या किसी भी कॉइन के यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर उतार चढ़ाव एवरी सेकंड जो है पॉसिबल है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखते हुए और कंपैरिजन करते हुए, यानी शेयर मार्केट से और ये कॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से कंपैरिजन के बाद ही आप अपना क्या करें, इसको मतलब कि शेयर खरीदे या इन्वेस्ट करें। जैसे यहाँ पर आप एक ग्राफिक से देख रहे हैं कि कंप्यूटर में ग्राफिक में दिखाया गया है किस तरीके से बिटकॉइन जो है मार्केट मतलब रियल टाइम क्या रहता है, या हाई कब हो जाता है, कब डाउन होता है, यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें देखिए जैसे कि ये हाई हो रहा है, इसमें देखिए इसमें डाउन हाई चल रहा है इसमें भी। तो इस प्रकार से ये हाई हो सकता है। ये यहाँ से और यहाँ एरो देखेंगे तो हाई को बता रहा है, और नीचे जैसे 3.5 का भी हुआ, कहीं कहीं 2.9% हो गया, 3.29% हो गया, 3.9% हो गया। तो इस तरीके से जो है ये जो है क्या, इसका जो है एवरी सेकंड जो है क्या होता है, दाम में यानी कि रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो किसी भी प्रकार की करेंसी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो उसके रियल टाइम देखकर और आपको वो जो है बिल्कुल गुड नॉलेज है, यानी कि परफेक्ट नॉलेज है, तभी इन्वेस्ट करें। अदरवाइज इन्वेस्ट करने से बचे या फिर इन्वेस्ट करके छोड़ दे लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि लॉन्ग इन्वेस्ट आपको इसे मिले और फायदा पहुंचे। यहाँ पर एक और ग्राफ है, दैनिक भास्कर का ये कटिंग है, जिसमें लिखा है कि विभिन्न क्रिप्टो करेंसियों के भाव और रिटर्न, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कैसे भाव और रिटर्न। यानी कि भाव जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रे कलर से ये हल्का ग्रे कलर मतलब कि ग्रीन कलर मान लीजिए जो भाव को बताता है, और जो ये सिल्वर कलर लाइट नहीं, एक तरीके से ब्लू मान सकते हैं, 1 साल का रिटर्न बता रहा है। यानी कि जब भाव इसका 28, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 28,600 रुपया, जब 28,06,000 भाव था इसका, तो इसने बिटकॉइन का यहाँ पर 283% इसने रिटर्न दिया, 283% का रिटर्न दिया उस समय में। इथेरियम जिसका भाव था 1.73 लाख, उसने जो मतलब कि 1 साल के अंदर जो है रिटर्न दिया वो 1,040% दिया। इसी तरीके से 26,000 रुपये का इसका बिनोन्स कॉइन्स का था, जिसने रिटर्न 2,165% दिया। इसी पोल का डाक जो कॉइन था 1600 लगभग यानी 1599 रुपए का था, लेकिन 604% का इसने रिटर्न दिया। अगला कॉइन है 11,804 रुपए का कॉइन था, लेकिन 240% का जो है इसने रिटर्न दिया। लाइक कॉइन 110 रुपए का ये कॉइन था पॉलीगॉन, जिसने 7,192% तक का जो है इन्वेस्ट रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। तो इस तरह ये दैनिक भास्कर का जो है कटिंग है दोस्तों। तो इस तरीके से इनके भाव में उतार चढ़ाव होता है, तो आपको इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना है इन सभी बातों का। आगे है कि 2025 तक डिजिटल यूरो शुरू करने की तैयारी, यानी कि जो अभी दैनिक भास्कर का ही ये भी जो है कटिंग है कि अभी 2025 जो कि चल चुका है, इसमें जो उनका कहना है कि 2025 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से भी हो सकती है, बहुत से देश अपना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा है रिपोर्ट में कि 2027 तक विश्व में करीब 18 लाख
करोड़ रुपए की संपत्ति डिजिटल स्वरूप में होने की संभावना है। ये संभावना है, एक अनुमान लगाया जा रहा है 2027 तक 18 लाख करोड़ की जो संपत्ति होगी लोगों के पास, वो डिजिटल हो जाएगी, यानी कि बैंकों में नहीं, बिल्कुल पूर्ण तरह से डिजिटल हो जाएगी। जिसमें 2.80 करोड़ लोग चीन में डिजिटल RMB का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन में डिजिटल RMB जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। अब फेसबुक भी डिजिटल करेंसी लाने की बात कह चुकी है, यानी कि एक दैनिक भास्कर कहता है कि फेसबुक भी अपना डिजिटल करेंसी लाने का तैयारी कर रहा है। एक समय में मैं इस बात को अभी पूर्ण तरह से मैं प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है भारत भी लक्ष्मी कॉइन डिजिटल करेंसी के रूप में लेकर आ जाए। हमारा भारत के जो बैंक है RBI वो लेकर आ सकती है, पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में हो सकता है, पॉसिबल हो कि ऐसा हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन के लाभ। अब हमने इतना कुछ देखा तो हमें यह भी पता होना चाहिए इससे लाभ क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन, यहाँ पर लाभ जैसे कि क्या है, इससे डिजिटली आप कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं, या डिजिटल पैसा दे के हार्ड कैश उससे ले सकते हैं। इस ग्राफ में ये समझाने का प्रयास किया गया पिक्चर के माध्यम से। अब आगे कहता है बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसका जो है लाभ पॉइंट है कि जैसे पैसे दुनिया भर में बहुत जगह नहीं भेज सकते, वहां पर इंडियन रुपीस में भेज रहे तो फिर वहां के करेंसी में चेंज होता है, लेकिन बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं इसी रूप में, और इसी रूप में वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता, जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बिटकॉइन का ये दूसरा लाभ ये है कि बिटकॉइन का जो है लाभ कि अकाउंट इसके ब्लॉक नहीं होते, जिस प्रकार से बैंक के हमारे अकाउंट अगर केवाईसी अपडेट ना हो तो ब्लॉक हो जाते हैं, या अदरवाइज किसी भी रीजन से हो सकते हैं। तीसरा लाभ के पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर बाजार में आप किसी अदर कंट्री से अदर कंट्री में अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। आगे इसका लाभ पॉइंट है, इसमें मध्यस्थ यानी कि मिडल मैन की भूमिका नहीं रहती है, जिससे कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल में बताता हूं, अगर हमें जैसे कि कहीं जमीन या घर खरीदना होता है तो हम एक डीलर से संपर्क करते हैं, उसको मिडल मैन कहा जाता है। वो हमें दिखाता है, फिर उस चीज को हम खरीदते हैं, तो वो बीच में मिडल मैन का काम किया उसने। लेकिन इस करेंसी के अंदर ये मिडल मैन जो है यानी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं थी। डायरेक्ट आप खर्च कीजिए और लेन देन कीजिए, डायरेक्ट आप सामान खरीदिए और डायरेक्ट पेमेंट कीजिए डिजिटली। तो ये इससे भी इसमें बहुत बड़ा एक लाभ पॉइंट है। अगला है दोस्तों कि इसे किसी देश में वैधानिक मान्यता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। यानी कि अभी तक इसको जो है किसी देश ने वैधानिक का मतलब ये हुआ वैलिडेशन यानी वैलिडेट नहीं मान्यता दी है, जिसके वजह से इसका उपयोग किसी भी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। यानी कि इसकी कीमत कोई फिक्स नहीं है और आप किसी भी कीमत पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे खरीदे। अगर कोई आप बिटकॉइन खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा, तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आप दो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे कैसे खरीदते हैं। दो वेबसाइट कौन सी है दोस्तों, ये पहली है यूनिकॉइन, यानी कि इस वेबसाइट पर बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। इसको आप व्यापार बिंद के साथ एकीकृत कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन में कोई उतार चढ़ाव होते हैं तो आपको तुरंत भेज सकते हैं या रख सकते हैं। भेज सकते हैं यहाँ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बेच सकते हैं होगा, और या रख सकते हैं। या कोई भी चार्ज बॉक्स नहीं हो लेता है, यानी कि चार्ज फीस नहीं लेता। इसे ऑटो सेल भी कर सकते हैं। यानी कि यूनिकॉइन एक वेबसाइट है जो कि ये फैसिलिटी देती है कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर खरीदते समय जो फीस लगता है कुछ वेबसाइटों पर वो ये नहीं लेता, या बेचते हैं तो भी फीस नहीं लेगा। और इसको जो है आप से ये ऑटो सेल भी करते हैं तो भी कोई आपसे चार्ज नहीं लेता है। दूसरा वेबसाइट है जेप पे आप बिटकॉइन की मदद से DTH बंद अब भी करा सकते हैं। इसे अमेजन MMT के वाउचर भी खरीद सकते हैं।
जेप पे जो है का है डीटीएच बंद भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ अमेजन या एमएमटी के वाउचर ये जेप पे से खरीद सकते हैं बिटकॉइन के मदद से। बिटकॉइन आप दोस्तों हमने कैसे खरीद सकते हैं, इसके लिए दो वेबसाइट को जाना। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ वो दो वेबसाइट कौन से हैं। पहला वेबसाइट है कि यह है जेप पे, यानी क्रिप्टो में प्रो, यानी कि आप प्ले स्टोर से या आई प्ले स्टोर से, यानी कि एप्पल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि कैसे यहाँ पर आपको क्या क्या वेरिफिकेशन करवाने होंगे और कैसे इसमें जो है लॉगिन करके फिर आप अपना जो है ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज, लेन देन, खरीद या बाय सेल कर सकते हैं। तो वो सारे प्रोसेस आपको अपनाने पड़ेंगे। जेप पे करना चाहते हैं तो इसका जो लोगो है वो इस तरीके से है। फिर यूनिकॉइन जो है, यूनिकॉइन जो है जो कि क्रिप्टो का सुपर ऐप, यानी सिंस 2013 यहाँ पे दिखा रहा है कि 13 में लॉन्च हुआ था, इतने कस्टमर इसके हैं, इतने प्लस क्रिप्टोज इसके ऊपर है। यानी कि ये दो जो है वेबसाइट या दो जो है प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बिटकॉइन या अदर कोई भी कॉइन, यानी जो आज 1000 प्लस कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यूनिकॉर्न आपसे चार्ज नहीं लेता है, लेकिन जेप पे हो सकता है आपसे चार्ज ले खरीदने का या बेचने का उसके साथ में। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनके होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उसी के माध्यम से आप उस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट करते वक्त कि आपको किसी प्रकार से फाइनेंशियल जो है आपके फाइनेंशियल जो है हानि ना हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं कि और क्या है इसके बारे में, कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। हमने ऊपर 2 बार जिक्र किया दोस्तों कि बिटकॉइन का वॉलेट होता है, और जो प्रोसेस हमने देखा था उसमें पहला प्रोसेस बिटकॉइन का वॉलेट ही है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वॉलेट होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है बिटकॉइन वॉलेट क्या है। तो बिटकॉइन क्या है ये जानने के बाद ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन वॉलेट क्या है। तो आपको बता दें कि बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। यानी कि बिटकॉइन जो है हम डिजिटली रख सकते हैं, और वर्चुअल ये करेंसी है ये हम जानते हैं। इसको रखने के लिए जिस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं या ये समझिए जिस बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बिटकॉइन का वॉलेट का जो है कहा जाता है। ठीक है, रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। यह बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट हो सकता है, मोबाइल वॉलेट हो सकता है, ऑनलाइन हो या वेब आधारित वॉलेट हो सकता है, हार्डवेयर वॉलेट हो सकता है। इनमें से एक वॉलेट इस्तेमाल करके हम इसमें हमें अकाउंट बनाना होता है। जैसे कि वहां पर मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि तो उस प्रोसेस में था कि वॉलेट पर अकाउंट बनाना होता है। फिर उसमें यह वॉलेट हमें पते के रूप में अनोखी आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस पते की जरूरत पड़ेगी, और उसी के मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपके पास बिटकॉइन आपने कहीं से कमाया है और आपके पास बिटकॉइन का वॉलेट है ही नहीं, लेकिन उस जहां से कमाया है उसका आपके पास क्या आईडी है, आईडी उसने दिया है। तो सबसे पहले आपको जो ऐप मैंने बताया उनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके वहां पर बिटकॉइन वॉलेट पर आईडी एक आपको बनानी होगी। फिर आपने जहां से बिटकॉइन कमाया है उस बिटकॉइन को वॉलेट की आईडी जो मिली है उसको वहां पर यूज करके उस बिटकॉइन को अपनी जो आईडी बनाई उसमें लेकर आ सकते हैं। फिर उसका यूज आप कर सकते हैं खरीदने, बेचने या कुछ भी जो सर्विसेज आपको उस ऐप में मिलेगी उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि इस ई वॉलेट ऐप देख पा रहे हैं आप इस पिक्चर के अंदर क्या हुआ कि इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट इतना दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये लोन अमाउंट क्या है, यही तो है हमारा क्या वॉलेट है। इस वॉलेट के अंदर पैसे लाने के लिए अगर किसी या ट्रस्ट लोन या कुछ भी है, बैंक न्यू लोन, यहाँ पर बैंक ओनर लोन, ये जो भी है ये जो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है, तो आप इस वॉलेट में लाने के लिए जहां से आपने खरीदा वहां से एक यूनिक आईडी मिली होगी आपको, उस आईडी के माध्यम से यहाँ पर अवेल कर सकते हैं अपने क्वाइंस को, वो चाहे बिटकॉइन हो या अदर कोई भी क्वाइन हो। ठीक है दोस्तों,
तो ये बिटकॉइन वॉलेट बहुत जरूरी है अगर आप डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी करेंसी के लिए जो है वॉलेट होना आपके पास जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, FAQs यानी फास्ट क्वेश्चन फास्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ आंसर्स दिए हैं जिनसे आपको और चीजें क्लियर हो पाएंगी कि उस किसको क्या कहते हैं और मतलब कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है या ये इसका क्या यूज है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिटकॉइन में कैसे निवेश करें, तो बिटकॉइन में ये यूजर्स के कमेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बिटकॉइन में कैसे निवेश करें, जबकि हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में क्रिप्टो क्यूरेसी एक्सचेंज के जरिए निवेश किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने डिजिटल डिटेल डालनी होगी। ईमेल वेरिफिकेशन और खाता सुरक्षा वेरिफिकेशन के बाद आपको देश का नाम चुनना होगा। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन कैसे बनता है। तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी और एक बिटकॉइन इक्वल टू 10 करोड़ सतोशी होते हैं। जैसे भारतीय मुद्रा के 1 रुपये 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 10 करोड़ सतोशी से मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है। आसान भाषा में कहे तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश सिस्टम है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ अंक के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हिंदी में एक बिटकॉइन वॉलेट की क्या जरूरत है। तो लेन देन बिटकॉइन वॉलेट के बीच मूल्य का ट्रांसफर है जो ब्लॉकचेन में शामिल हो जाता है। बिटकॉइन वॉलेट गुप्त डेटा रखता है जो निजी चाबी या सीड कहलाता है। वही बात है कि बिटकॉइन में वॉलेट की जरूरत हमें पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, वो इसी कारण से पड़ती है कि वो हमारे लिए बहुत सुरक्षित मतलब कि ट्रांजेक्शन करने के लिए चीजों को प्रोवाइड करता है, यानी कि माध्यम देता है। भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है। 2022 में बड़े निवेशकों द्वारा डिजिटल एसेट को निरंतर अपनाने और फाइनेंशियल सिस्टम में उनका आगे एकीकरण क्रिप्टो स्पेस के विकास में मुख्य चालक साबित होंगे। यानी कि यह साबित होंगे, क्या कह रहा है 22 में जब ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2009 में, जो यानी कि ओपन सोर्स के तौर पर, तब अनुमान लगाया गया था कि 22 में ये इन सब कामों के लिए अपनाने के लोग क्या करेंगे, निरंतर जो है अपनाने और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए यूज करने लगेंगे। और ऐसा हुआ भी था। मतलब कि 1 साल बहुत हुआ, उसके बाद इस पर सरकारों का थोड़ा ध्यान गया और जिसके लिए कुछ इस पर मतलब बैन तो हुआ, फिर बैन हट भी गया भारत में भी, और भी कई देशों ने तो अपना लिया है। बिटकॉइन के मालिक कौन है। बिटकॉइन के मालिक जापान के सतोशी नाकामोतो हैं। ठीक है दोस्तों, ये FAQs में आगे और क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं एक बार और। ये जो कलर चेंज हो रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर में क्या, अगर PPT जिसको क्या कहते हैं पावर पॉइंट में बनाना, पावर पॉइंट आपने सीखा है, ये पावर पॉइंट के माध्यम से मैंने किया है। पावर पॉइंट के माध्यम से आप भी कर सकते हैं और अच्छा जो है PPT इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप जाइए मेरे चैनल पर, पावर पॉइंट की पूरी क्लास अवेलेबल है, देखिए और देख कर सीखिए कि कैसे हम एक अच्छा पावर पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। काम कैसे करता है हमने पहले भी देखा है, फिर से एक बार बताता हूं कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क आधार पर काम करता है, जिसका मतलब है कि एक लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है, यानी कि बीच में जो मध्यस्थ जो वर्ड आया था यानी मिडलमैन नहीं होता बिटकॉइन के अंदर। सीधा पेयर टू पेयर, यानी कि आप दूसरे से ले सकते हैं और दूसरे को बेच सकते हैं सीधा, और कोई नहीं होगा आपके बीच में। अगला क्वेश्चन था कि बिटकॉइन किस देश की करेंसी है। तो बिटकॉइन आमतौर पर किसी एक देश की करेंसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक देश ने मान्यता अभी तक मतलब कि
नहीं माना है अपना करेंसी, क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी है और इसे हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन खरीद या बेच सकता है या ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ये किसी देश की करेंसी नहीं है। अगला है कि आशा है कि आपको इस क्लास में बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन से जुड़ी जानकारी आपको मिली होगी, से संबंधित आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जनरल नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए माय यूट्यूब चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। यानी कि यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी कि कंप्यूटर की जितने नॉलेज की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या किसी अदर टॉपिक पर भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे जो है कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपसे यह एक विनती है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको मुझे आशा है कि बिटकॉइन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस with your friends and family. Your support help us grow and reach more people. यानी कि आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में, जिससे कि आप सभी के ये छोटे छोटे चीजों से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। और मेरे को ग्रो यानी कि करने के लिए आपको इस प्रकार की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।